अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक गांव की, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव था। जैसे ही सुबह सवेर होती, लोग अपने कामों पर निकल जाते। इसी तरह गांव के एक घर में एक छोटी बहू और एक बड़ी बहू रहती थी। छोटी बहू का नाम सुजाता और बड़ी बहू का नाम मंगला था। छोटी बहू चूंकि कद में भी बहुत छोटी थी, तो हर वक्त सास बड़ी बहू के साथ उसके बारे में बातें करती रहती थी कि ये तो कद में बेहद छोटी है। छोटी बहू कद में छोटी होने के बायस हर वक्त उनको यही कहती रहती थी, देखिए माँ जी, कद में बेशक मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं आपका हर काम करती हूँ। अब आप ऐसे तो मत कीजिए मेरे साथ। ये कहकर वो बेचारी चुपचाप बैठ जाती है और सास और बड़ी बहू दोनों आपस में उसके खिलाफ बातें करती रहती हैं कि किसी तरह कोई जादूगर या चुड़ैल हमें या तांत्रिक मिल जाए जो इसको हम अच्छा सबक सिखाएं। यहाँ पर बड़ी बहू कहती है, देखिए माँ जी, मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जो एक तांत्रिक को जानता है। वो आपको ये बता देगा कि इस बोनी को लंबा करने का क्या इलाज है। ये कहकर बड़ी बहू का मियाँ भी इसकी बातें सुनता रहा और अगला दिन शुरू हो गया। ये देखकर अगला दिन जैसे ही शुरू हुआ, सास फौरन भागी और उस बंदे के पास पहुंच गई और जाकर उसको सब कुछ बताने लगी। अरे बेटा देख, मेरी एक बहू है, कद में तो बहुत ही बोनी है। तू मुझे बता कोई तांत्रिक या चुड़ैल जिससे मैं इसका इलाज करवा सकूं। मैं तो तंग आ गई हूँ, मोहल्ले वाले मुझे ताने मारते हैं। अरे बेटा कोई इलाज तो बता। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे है, तू मुझे इलाज बता। अरे देखिए माँ जी, मैं आपको एक ऐसा तांत्रिक बताऊंगा जो जंगल के पार रहता है। आपने सिर्फ जाना है उसके पास और उसको पूरी समस्या बता देनी है। मैं जानता हूँ कि वो आपकी मदद कर पाएगा। चले जाइए आप जंगल के पार और उधर इधर मत देखिए, कुछ नहीं होगा। अरे बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने तो मेरा मसला हल ही कर दिया। मैं तो मोहल्ले वालों की ताने सुन सुन के तंग आ चुकी थी। चल बेटा मैं चलती हूँ। इस तरह अब वो जंगल पहुंचती है। जंगल पहुंचते ही उसको तांत्रिक दिखाई देता है जो अपनी तपस्या में मगन था और उसने उसकी तपस्या खराब कर दी थी। सुमा आकर उसको सारी बात बताने लगी। इस तरह तांत्रिक भड़क उठा और उसको कहने लगा, अरे पागल औरत, तुझे नहीं पता मैं अपनी तपस्या में मगन था। तू पीछे क्या देख रही है, मुझसे बात कर। सासू माँ कहने लगी, अरे नहीं तांत्रिक, मैं तो तुमसे बात करने आई हूँ। मुझे मेरी बहू के लिए कोई जादू चाहिए, कोई ऐसा टोटका चाहिए कि वो बूनी से बड़ी हो जाए, क्योंकि मैं मोहल्ले वालों की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। अब आप ही कोई नुस्खा बताइए। तांत्रिक कहने लगा, तू ऐसा काम कर, तू घर जा और घर जाते ही अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों को पास बुला ले। और छोटी बहू को तुम लोगों ने दोनों ने मिलकर अच्छे तरीके से तनकीद करना है। तनकीद करते ही वो रोने जब लगेगी तो उसको महसूस होगा कि वो बूढ़ी है और वो खुद बड़ी होने की कोशिश करेगी। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तू मेरी बात मान, अपनी मत छोड़। और घर जाते ही ये काम कर, इससे तेरी बहू रोने लगेगी और वो खुद सोचेगी कि उसने बूढ़ी से बड़ी होना है। हाँ सास घर आती है और आते साथ कहती, आए बोनी आए बोनी। छोटी बहू सुजाता इन दोनों की शक्लें देख दिल ही दिल में अफसोस करती है और बड़ी बहू मंगला उससे कहने लगती है, अरे बोनी इधर तो आ रहा, चल के तो दिखा, बोनी कहीं की ना हो तो। इसी तरह छोटी बहू चलती हुई आती है उसके पास। ऐसे ही वो चलकर इसके पास आती है तो मंगला कहती है, अरे बोनी उधर ही रुक जा, ये देख तू इतनी बोनी है। अरे ये देख देख मुझे देख, ये देख बोनी। मंगला की यह हरकतें देख सुजाता उसको कहती है, मंगला और माँ जी देखिए, मैं आप लोग का हर काम करती हूँ। मैं इस घर को अपना ही घर समझती हूँ। अगर मैं कद में बोनी हूँ तो क्या आप लोग मुझे ऐसे ही ताने देंगे कि हर वक्त मैं आप लोग की बातें सुनती रहूँ? मोहल्ले वाले भी मुझे नापसंद करते हैं, मैं क्या करूँ? ये कहकर सुजाता जोर जोर से रोने लगती है। इतना तनकीद करने के बाद भी इन दोनों का दिल ना भरा और चुड़ैल के पास चल पड़ी। सास एक वीरान से जंगल में एक चुड़ैल के पास पहुंची जो अपनी काली शक्तियों से तंत्र विधियां कर रही थी। साथ ही इसने इसका इंतजार किया कि ये कब अपने तंत्र विधियों से फारिग होगी। चुड़ैल को इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा है और वो इस पे चलाने लगी। तूने मेरी तंत्र विद्या खराब की है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू बाज आ जा, तू क्यों आई है यहाँ पर? मुझे अपना मसला बता, आखिर तू चाहती क्या है? यहाँ पर सास बोली, अरे मैं तुम्हारी तंत्र विद्या क्यों खराब करूंगी? मैं तो यहाँ पे अपना मसला लेकर आई हूँ। मेरी छोटी सी बहू है जो साली कद में भी बोनी है। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? मैंने एक तांत्रिक से भी मदद ली थी, वो भी मेरे कोई काम ना आया। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ? यहाँ पर चुड़ैल बोली, मैं जैसे जैसा तुझे बता रही हूँ तूने वैसा वैसा ही करना है। आज तू घर जा और मेरा ये मंत्र अपनी बहू पर पढ़ दे।
ओम नीम क्लीम चामुंडाय नमः। ये कहकर सास घर की तरफ चल पड़ती है। घर आती है तो वो अपनी बोनी बहू को अपने पास बुलाती है। पास बुलाते ही उस पर मंत्र फूंकते साथ ही उसको इतनी जोर से ठुड्डा मारती है कि वो जमीन पर जा गिरती है और दोनों सास बहू इस चीज में कामयाब हो जाती हैं। और ये सब सेठ भी देख रहा था, लेकिन ये सास बहू यहाँ ये नहीं जानती थी कि ये मंत्र इनके ऊपर ही उल्टा होने वाला है। और देखते ही देखते ये दोनों खुद बोनी और सुजाता कद में लंबी हो जाती है और ये दोनों गिड़गिड़ा कर रोने लगती है। आए मैं मर गई, आए मैं मर गई, मैं क्या करूं, मैं तो बोनी हो गई रे। देखिए माँ जी, मैं आपको कहती थी ना कि बोना और बड़े में कोई फर्क नहीं होता। आप लोगों ने मुझे बोनी कह कर मेरे ऊपर जादू वगैरह भी करवाया और ये जादू तुम लोगों के ऊपर ही उल्टे हो गए। कहकर इनमें बहसो तकरार शुरू हो जाती है। माँ जी कहती है, अरे बेटी, मैं तो यही चाहती थी कि तेरा कद लंबा हो जाए। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि हम बोनिया और तू लंबी हो जाए। हम चाहते थे कि तू भी हमारी जैसी बन जाए। अब माँ जी, इन चीजों का कोई फायदा नहीं। आपके किए हुए जादू से ना ही सिर्फ मैं लंबी हो गई बल्कि मेरी जिंदगी भी बदल गई। ये कहकर वो अपने नए घर में आ जाती है। सुजाता को अब किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं था, ना ही किसी के ताने सुनने पड़ते थे कि वो बोनी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उम्मीद करती हूँ तुम सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। अपना ख्याल रखना।